हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उसको लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए किसी भी तरह की सिचुएशन के लिए, चाहे वो रिलेशन हो, करियर हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग अपना बुक करा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब कभी भी देखेंगे ये आपको किसी ना किसी तरह से हेल्प करेंगी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं और किस तरह की गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से दी जा रही है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेज, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वेंड्स, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वेंड्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। और पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो अभी की जो सिचुएशन है, कुछ लोगों की, जिन लोगों ने आपकी इस तरह की सिचुएशन की है जिसमें आपकी जो अभी करंट सिचुएशन है वो या तो 5 ऑफ पेंटिकल की तरह कर दी गई है। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि ये जो कंडीशन अभी आपकी चल रही है वो एक्चुअल में आपकी किस्मत में नहीं है। आपकी डेस्टिनी ये कंडीशन वाली नहीं है। आपकी डेस्टिनी में ये सारी चीज़ें नहीं लिखी हुई है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी कंडीशन को इस तरह का किया है, आपकी लाइफ में इस तरह की ओवर थिंकिंग या नेगेटिविटी डाली है ताकि आपकी जो सिचुएशन है वो इस तरह की हो जाए, या हो भी गई है, बहुत से लोगों की हो चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ईश्वर की तरफ से आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग है, बहुत सारे फाइनेंशियली अबंडेंस आपको मिलने वाली है या मिलने वाली थी, लेकिन अभी वो जो चीज़ें हैं आपकी वो पेंडिंग मोड पे यहाँ पे है। बहुत पहले ये चीज़ें आपको मिल जानी चाहिए थी। यहाँ पे ऐसा मैं देख पा रही हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी है जो परमानेंट आपको ईश्वर की तरफ से मिलने वाली थी। समय आ चुका था कि वो चीज़ें आप तक पहुँचाई जाए किसी भी जरिए से, लेकिन यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी ऐसी है या नेगेटिव लोग या कार्मिक लोग आपकी लाइफ में इस तरह से आए कि आपकी जो चीज़ें आपको समय पे मिलने वाली थी वो चीज़ें आपको आपके समय के अकॉर्डिंग नहीं मिली। डिवाइन टाइम हो चुका था, आपकी चीज़ें आपके पास मिले, आपको वो सारी चीज़ें मिले जो आपकी डेस्टिनी में है, जो ईश्वर की तरफ से आपको मिलने वाली है। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी रोक दी गई है और इसका जो रीज़न है वो यही नेगेटिविटी है, क्योंकि जब तक ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ से नहीं हटेगी तब तक ये चीज़ें पेंडिंग मोड पे यहाँ पे चली गई है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये चीज़ें अभी भी आपकी है, ऐसा नहीं है कि किसी नेगेटिविटी या नेगेटिव लोग या जो भी आपकी सिचुएशन में, आपकी लाइफ में कार्मिक कोई कनेक्शन या कार्मिक लोग ऐसे हैं या आए हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो फैमिली के अंदर हो या कोई भी आपके सर्कल में हो, या फिर ऐसे लोग भी हैं जो सिचुएशन के हिसाब से जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वो लोग आपको इस तरह से मिल रहे हैं और अपना कार्मिक जो भी उनका बाकी रह गया था वो चीज़ें वो आपके साथ में क्रिएट कर रहे हैं, जिनका आपकी लाइफ से, आपसे कोई मतलब नहीं है, फिर भी वो इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में पैदा करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग जिनसे आपका कोई वास्ता नहीं है या आपने कभी उनके बारे में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं की है नेगेटिविटी, अचानक से वो लोग
आपके खिलाफ में हो जाते हैं या फिर आपके सिचुएशन को ख़राब करने के लिए किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़ें करने लग जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन को क्रिएट करते हैं जहाँ पे आपकी जो मेंटल स्थिति है वो ख़राब हो जाती है या फिर आप थोड़े से नेगेटिव यहाँ पे हो जाते हैं, या फिर मैं यूँ कह लूँ कि आपकी लाइफ में आपके मेंटल पीस की जो एक पॉजिटिव वाइब है उसको ये लोग नेगेटिविटी में यहाँ पे बदल देते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में या तो हो चुकी है या करंट में इस तरह की सिचुएशन आपकी यहाँ पे बनी हुई है, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह के लोग, इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में क्यों आ रही है। क्योंकि मैं जैसा कि देख पा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आपकी डेस्टिनी में नहीं है, लेकिन ये ज़बरदस्ती आपकी डेस्टिनी में लिख दी गई है कुछ नेगेटिविटी की वजह से। और ऐसा भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका जो समय है बहुत पॉजिटिव है और अब ये जो चीज़ें हैं ना वो चीज़ें अब आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप इस सिचुएशन में रह गए हैं जहाँ पे आपकी किस्मत का कोई और लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिवाइन की तरफ से, ईश्वर की तरफ से आपके जब पैदा आप हुए थे उस टाइम से आपकी किस्मत में लिख दी गई है कि ये चीज़ें आपकी है, ये अबंडेंस आपके लिए है। इस दुनिया में जब भी आपको ये ज़रूरत होगी आपको मिलेंगी, लेकिन किसी तरह की नेगेटिविटी की वजह से वो चीज़ें आप तक अभी नहीं पहुंच पाई है। लेकिन जो लोग इस तरह की नेगेटिविटी कर रहे हैं या कार्मिक कोई चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से ये चीज़ें यहाँ पे स्टक हो गई है। पर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपकी जो किस्मत का है वो जितने भी कोई कोशिश करे, चाहे वो नेगेटिविटी हो, नेगेटिव एनर्जी हो या कोई भी कार्मिक लोग हो सकता है वो कार्मिक लोग पास्ट की लाइफ से आपसे जुड़े हैं और इस लाइफ में आपको परेशान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, आपकी डेस्टिनी की चीज़ों को इरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी जानकारी के लिए मैं ये चीज़ें आपको बताना चाहूँगी और आपको भी मैं क्लियर करना चाहूँगी कि जो चीज़ें डिवाइन की तरफ से, ईश्वर की तरफ से आपकी डेस्टिनी में लिखी है, आपकी किस्मत में लिखी है, जो तय है, और इन चीज़ों को कोई भी बदल नहीं सकता है। तो यहाँ पे इन लोगों की ये चीज़ें यहाँ पे सफल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्लियर है कि जो चीज़ें आपके लिए ईश्वर ने लिखी है भले ही आपको ना मिले, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे पेंडिंग मोड पे आपके लिए ही रहेगी। ईश्वर यहाँ पे इंतज़ार करेंगे, डिवाइन यहाँ पे वेट करेंगे आपकी सिचुएशन को पॉजिटिव होने का। आप इस काबिल हो जाए कि ये सारी चीज़ें आपको मिले, आपकी अबंडेंस, आपका जो हक है, जो चीज़ें आपके भाग्य में है, वो सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे ईश्वर के पास रखी हुई है। तो आपको यहाँ पे चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपके हक का, आपकी किस्मत का कोई चुरा सकता है या किसी तरह की नेगेटिविटी करके वो आपसे छीना जा सकता है। मानती हूँ कि कुछ डिले हो सकता है और हुआ भी है। बहुत से लोगों की सिचुएशन में कुछ चीज़ें डिले हुई है या रोक दी गई है और ये सब नेगेटिविटी की वजह से हुआ है। लेकिन डिले हो सकता है, पेंडिंग हो सकता है, लेकिन वो चीज़ें आपको मिल के रहेगी क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में है। समय लग सकता है, लेकिन आपको इतना विश्वास रखना पड़ेगा यूनिवर्स के ऊपर, ईश्वर के ऊपर में, कि जो आपके डेस्टिनी में है, जो आपके भाग्य का है, जो ब्लेसिंग आपके लिए ईश्वर ने रखी है, वो आप ही की रहेगी और किसी भी तरह की नेगेटिविटी की वजह से वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। तो इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। बहुत से लोगों की ये करंट सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आपकी सिचुएशन में लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट यहाँ पे करने की कोशिश की है। आप जिस भी रास्ते पे चल रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ में,
अपने लाइफ पर्पज की तरफ, तो किसी तरह की नेगेटिविटी की वजह से आपको कंफ्यूजन में डाला जा रहा है ताकि आप अपने लाइफ पर्पज तक ना पहुंच पाए, या फिर जो पॉजिटिव तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं या किसी चीज़ को लेके आपके माइंड में क्लैरिटी जो आ रही है उसमें आपको कंफ्यूज यहाँ पे करने की ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि जितनी भी कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पे पैदा करे, जितनी चीज़ें आपकी जो है वो छीनने की कोशिश करे, आपकी लाइफ में नेगेटिव माहौल बनाने की कोशिश करे, उसके बाद भी आप में इतनी विल पावर है, आप में इतनी क्वालिटी है कि आप इन सारी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। जो चीज़ें आप अभी फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उन चीज़ों से आप बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पे आपकी जो भी विश है, जो भी आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हैं, और आपने ये चीज़ें मार्क भी की होगी कि आपकी सिचुएशन जैसी भी रहे, जितने नेगेटिव लोग बना दे, जितना आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करे बिना कोई रीजन के, लेकिन आपकी हर इच्छा आपकी इस लाइफ में पूरी हुई है अब तक। अगर आपने कभी रिकॉल नहीं किया है तो इस रीडिंग को सुनने के बाद आप ज़रूर से रिकॉल करें, रिमाइंड करें कि आपने जो भी चाहा है, जो भी आपकी विश रही है, भले कुछ टाइम के लिए भी हो, लेकिन वो देर से ही सही, वो आपकी विश हमेशा फुलफिल हुई है। किसी भी तरह से हो, लेकिन वो चीज़ें आपकी फुलफिलमेंट हुई है। आपके जो भी सपने हैं, आपके जो भी ड्रीम हैं, वो सारे पूरे हुए हैं। आपको तकलीफ हुई है, आपको ऐसी सिचुएशन में डाला गया है जहाँ पे आपने बहुत सारी हर्डल्स का सामना किया, आपकी सिचुएशन में ऑब्स्टिकल बहुत आए, आपने बहुत मेहनत की है, उस मेहनत का रिजल्ट कभी कभी आपको नहीं मिला है, लेकिन उसके बाद भी इतने सारे चीज़ें आपकी लाइफ में होने के बाद भी मैं ये कहूँगी कि आपके मन में किसी भी तरह का रिग्रेट नहीं है, आपके मन में किसी भी तरह की कोई ऐसी इच्छा नहीं है जो कि आपको लगता है कि पूरी नहीं हुई है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में अभी चल रही है। द हाई प्रीस्टेज, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप इस तरह की सोल है, इस तरह के पर्सन हैं जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों में बैलेंस करके हैंडल करना जानते हैं। जितने भी आपकी सिचुएशन में नेगेटिविटी आई हो या किसी और के थ्रू प्लांट की हो, आप किसी न किसी जरिए से, किसी न किसी तरीके से, अपनी विल पावर से, अपने अंदर की हीलिंग प्रॉपर्टीज से, उस नेगेटिविटी से यहाँ पे आप बाहर निकल जाते हैं। अब आपकी सिचुएशन में, आपकी लाइफ में एक तरह की पॉजिटिविटी आएगी और धीरे धीरे सही, लेकिन आप अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं से कोई चीज़ें या अपने खुद के अंदर की जो सेल्फ पावर है उसको आप पहचानने लगेंगे। आप अपने इमोशन पे कंट्रोल करेंगे यहाँ पे, और अपने विल पावर को यहाँ पे बढ़ा के मेडिटेशन करके आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे डिवाइन की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जो चीज़ें आपकी किस्मत में है, जो पेंडिंग मोड पे अभी है, उन चीज़ों की तरफ यहाँ पे आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। एंजल्स आपको आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज, यहाँ पे आपको एंजल्स की तरफ से कहा जा रहा है कि आपको अपनी सिचुएशन में कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपकी जो सिचुएशन अगर अभी नेगेटिव है तो आपको उससे बाहर निकलना है और आगे बढ़ना है। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव तरीके से रहना है, अपनी सोल को, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है ताकि आप अपनी जो पावर है उसको पहचान पाए। लेट गो करना है सिचुएशन को जल्द से जल्द। नेगेटिव लोग हैं उनके साथ में आपको दूरी बनानी है, और अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकल गए हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में फिर से नहीं सोचना है।
यू आर रेडी। आपको कहा जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि आप रेडी हैं अपनी जर्नी के लिए, अपनी डेस्टिनी की चीज़ों को पाने के लिए। आपको जो एक्सपीरियंस होना था, जो चीज़ें आपको फेस करनी थी, वो आप कर चुके हैं। आप तैयार हो जाएं पूरी तरह से अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ने के लिए। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग, और ये रीडिंग कुछ ही लोगों के साथ यहाँ पे रेजोनेट करेगी। तो रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में एनर्जी को क्लेम करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें।